हेलो दोस्तों, स्टडी टेम्पल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बीके सर आपको बता दूं कि जो हमने पासा हम लोग ने पढ़ा है उस पासे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ एडवांस के रूप में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एडवांस के प्रश्नों को हम कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखने हैं। वो बातें क्या होगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपने हमारा पहला पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे के वीडियो को आप मेरे देखिए। जो हमने डाइस का मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया है उस कंसेप्ट को आप देखिए, उसके बाद से इस पार्ट को आप देखिए, क्योंकि ये पार्ट जो है एडवांस के रूप में है। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ एक डाइस है। ये डाइस पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यह घन के आकार का डाइस है। अब एक बात बताइए, जैसे हमने आपको कहा कि जैसे यहाँ पर मेरे पास में एक है तो एक का जो विपरीत होगा वह एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत होगा। जैसे ऊपर में एक है तो नीचे में क्या है, चार है, तो एक का विपरीत क्या होगा, चार होगा ना। बाकी अगर मैं कहूं कि इस एक का पड़ोसी क्या है तो कहोगे कि सर एक का पड़ोसी दो है। फिर एक का पड़ोसी क्या है तो कहोगे कि सर एक का पड़ोसी पांच है। इस एक का पड़ोसी क्या है तो कहोगे कि सर जी तीन है। एक का पड़ोसी क्या है तो कहोगे कि सर जी छह है। इसका मतलब कि ऊपर का विपरीत नीचे है, बाकी के ये जो चार सतह है यह चार सतह क्या होती है, पड़ोसी होती है। तो हम आपको बताएंगे यहां पर प्यारे बच्चों कि अगर कोई भी घन है तो किसी भी घन का एक सतह का एक सतह विपरीत होता है, बाकी के चार सतह पड़ोसी होते हैं। जैसे मैं कहूंगा नीचे का विपरीत क्या होगा, तो नीचे का विपरीत ऊपर होगा। और बाकी के जो चार सतह क्या होंगे, पड़ोसी होंगी। और ऊपर की भी ये चार सतह क्या होंगी, पड़ोसी होंगी। जैसे आगे का विपरीत क्या होगा, तो पीछे हो जाएगा। लेकिन बाकी के चार सतह होंगी वो क्या होंगी, पड़ोसी होंगी। चाहे इसका भी चार सतह पड़ोसी होंगी। और एक बात और भी बताओ, अगर किसी भी सतह का अगर आपको विपरीत बताना है, किसी भी सतह का विपरीत बताना है तो एक सतह छोड़िए दूसरी वाली सतह आपस में विपरीत हो जाती है। जैसे कहूंगा कि एक का विपरीत क्या है, तो एक का विपरीत एक सतह छोड़िए दूसरी वाली क्या हो जाएगी, विपरीत। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। जैसे मुझे बताना है कि छह का विपरीत क्या है, तो एक सतह छोड़िए दूसरी वाली क्या हो जाएगी, विपरीत, अर्थात पांच क्या होगा, छह का विपरीत पांच हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कहूंगा कि दो का विपरीत क्या है, तो एक छोड़िए और दूसरी वाली सतह क्या हो जाएगी, विपरीत। यानी कहीं से भी आप आएंगे तो एक सतह छोड़ने के बाद दूसरी वाली सतह क्या होगी, विपरीत होगी। एक बात ये आपको कंसेप्ट मिल गया। पहला कंसेप्ट क्या है कि एक सतह छोड़ने के बाद दूसरी जो सतह होती है विपरीत होती है, पहली कंसेप्ट। दूसरी कंसेप्ट आपको क्या मिला हुआ है कि एक सतह का एक सतह विपरीत होता है, बाकी के चार सतह पड़ोसी होती है। तो आइए हम आपको बताएंगे जो कि यहां पर जो आपको दिया गया है, जो जैसे मैं कहूंगा कि यहां पर मैंने तीन क्वेश्चन को लिया हूं, यहां पे जो भी तीन क्वेश्चन में हमने लिए हैं तो सबसे पहले आइए हम इनको पढ़ते हैं कि यह क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न में प्रसार चित्रों को मोड़कर कौन सा पासा या घन बनाया जा सकता है। यानी कि इसको हमको क्या करना है, मोड़ना है। और जब मोड़ना है तो कौन सा यह घन या पासा बन जाएगा। जैसे कि मैं कहूंगा कि यह एक नंबर बनेगा या दो नंबर बनेगा या तीन नंबर बनेगा या चार नंबर बनेगा। आपको यही मैं बता दूं, आपको केवल पांच कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन केवल क्वेश्चन एक बताऊंगा, बाकी के आप हल कर लोगे बिना कहे पूछे। तो आप कहीं जाइए नहीं, आप आराम से देखिए, अभी जाना नहीं है, अभी प्रश्नों को हल भी नहीं करना है, अभी सेकेंडों में देखिएगा आपके पूरी पूरी कंसेप्ट यहां पर क्लियर मैं करा दूंगा। जैसे कि यहां पर मेरे पास कुछ डाइस है, मेरे पास यहां पर कुछ डाइस है और मैं आपको दिखा दूं यहां पर यही डाइस है जो यहां पर ओपन डाइस के रूप में यहां पर काम कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या है, जैसे मैं कहूंगा कि ये नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू का क्या होगा, इक्वल होगा। यह एक सतह छोड़ने के बाद दूसरी वाली क्या हो जा रही है, विपरीत हो रही है ना। तो सेम इसी को यहां पर खोला गया है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे क्या है,
तो एक बात और भी सुनेंगे हम लोग कि किसी भी सतह का एक सतह विपरीत होता है, चार सतह पड़ोसी होते हैं। तो जो पड़ोसी है तो पड़ोसी पड़ोसी के पास रह सकता है, लेकिन विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। जैसे कि एक है तो एक के विपरीत में क्या है, चार, लेकिन एक के पास में कभी भी चार हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। एक के विपरीत में चार है तो कभी भी एक का पड़ोसी चार नहीं हो सकता है। अगर होगा तो वह बात गलत हो जाएगी, वह बात गलत हो जाएगी। अगर एक का पड़ोसी पांच है तो पड़ोसी है तो पड़ोसी में रह सकता है, विपरीत है तो विपरीत में ही रहेगा। जिसकी जहां पर जैसी औकात है वहीं पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि जैसे यहां पर ई है तो एक सतह छोड़ेंगे दूसरी वाली विपरीत, तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, सी। एक सतह एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी, और ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसी तरीके से यहां पर देखेंगे दो का विपरीत क्या होगा, पांच, चार का विपरीत क्या होगा, छ। तो जो यह बचेंगे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तीन, और तीन का विपरीत एक हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर हम आपको बताएंगे कि एट द रेट का विपरीत क्या होगा, तो एट द रेट का जो विपरीत होगा वह होगा कॉपीराइट। रुपये का विपरीत होगा उसका नाम होगा हैज, और प्लस का जो विपरीत होगा वह होगा ट्रायंगल। अब आइए हम आपको दिखाएंगे, एलिमिनेट भी करने के लिए ढंग सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यह जो आपको दिखाया जा रहा है यह सभी पड़ोसी है, यानी एफ के पास में ई है, एफ के पास में सी है, यह पड़ोसी है। यहां पर अगर पड़ोसी है तो यह सही है, अगर यहां पर पड़ोसी नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, जैसे एफ का विपरीत क्या है, बी है। तो जब एफ का विपरीत बी है तो यानी कि एफ के विपरीत में होना चाहिए ना। तो यहां पर एफ, और एफ यहां पर लिखा है तो बी यहां पर दिया है, इसका मतलब कि बी किधर लिखा होगा, इस साइड में लिखा होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, अभी तक के लिए सही है। ई का विपरीत क्या है, सी। तो ई का विपरीत सी है, तो अगर ई ऊपर होगा तो सी क्या होगा, नीचे होना चाहिए ना। लेकिन ई के पास में सी दे रहा है, इसका मतलब कि ई का विपरीत है और यहां पर पड़ोसी कह रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जैसे एफ का विपरीत क्या है, बी। तो देख रहा है कि एफ के पड़ोसी क्या है, बी। क्या पड़ोसी कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे ए और ए का विपरीत क्या है, डी। तो ए और ए का विपरीत क्या है भाई, डी है। तो अच्छा एक बात समझिए, ए का विपरीत क्या है, डी। तो जब ए का विपरीत डी है तो एक सतह का एक सतह तो विपरीत हो गया, तो यह बाकी के चार सतह क्या होंगी, पड़ोसी होंगी। बात समझ में आ रही होगी। बाकी के जो चार सतह होंगे पड़ोसी होंगे। तो यहां पर विपरीत में दे रहा है ए का विपरीत डी, यहां पर दे रहा है, तो यह भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि विपरीत में है तो पड़ोसी नहीं हो सकता। यहां पर है ए का विपरीत क्या है, डी, नहीं दिया है, बात सही है। ई का विपरीत क्या है, सी, सही है। और यहां पर बी का विपरीत क्या है, एफ, यह भी बात क्या है, सही है। अब यहां पर एक हम आपको कंसेप्ट बताना चाहेंगे, अब सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे देखिएगा, जैसे ए का विपरीत क्या है, तो डी है। तो ए के विपरीत डी है, तो ए अगर लिखा है तो यहां पर डी नहीं लिखा होना चाहिए। डी के छोड़ के अगर कुछ भी लिखेगा तो सही हो जाएगा, अर्थात यह जो पासा है यह पासा सही है। आइए यहां पर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जैसे यहां पर हम कहेंगे कि है मेरे पास में दो, तो दो का विपरीत क्या है, तो दो का विपरीत तो पांच है। तो यहां पर दो है ना, तो यहां पे पांच नहीं होना चाहिए, बाकी के कुछ भी होंगे तो आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये हमारा पहला ही क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि दो के विपरीत में क्या है, पांच, तो यहां पर पांच दिया है, नहीं। तीन के विपरीत में क्या है, एक, दिया है, नहीं। चार के विपरीत में क्या है, छ, दिया है, नहीं। चार है, चार के विपरीत में छ, दिया है, नहीं। इसका मतलब कि यह क्या है, सही है। जैसे यहां पर कहेंगे सर कैसे गलत है,
तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर 5 का विपरीत क्या है 2, जो कि पड़ोसी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा गलत। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर 4 का विपरीत क्या है 6, यह 4 के पड़ोसी कह रहा है ना, और यहाँ पर विपरीत कह रहा है, तो इसको विपरीत होना चाहिए, बात गलत है। जैसे 1 2 3, तो देखिए एक का विपरीत क्या है 3, यहाँ पर 1 का पड़ोसी कह रहा है ना, इसलिए यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि जो विपरीत है वह विपरीत पे होना चाहिए, पड़ोसी पर नहीं। जैसे कि यहां पर देखेंगे हम लोग @ और @ का विपरीत क्या है भाई कॉपीराइट, तो @ के साथ में कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, बाकी के कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे जैसे ट्रेंगल का विपरीत क्या होगा प्लस हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि एक दूसरे का विपरीत हो गया, तो जो बचेगा वह आपस में क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा। आइए हम आपको और भी सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रुपये का विपरीत क्या है हैज, दिया है रुपये का विपरीत हैज नहीं, अभी तक के सही है। लेकिन प्लस का विपरीत क्या है ट्रेंगल, पड़ोसी कह रहा है ना, इसलिए यह भी क्या हो गया गलत हो गया। आइए इसके बारे में चेक करते हैं। जैसे कि यहां पर है कॉपीराइट, देखिए यहां पर @ का विपरीत क्या है कॉपीराइट, और यहां पर क्या है @ तो विपरीत है, तो पड़ोसी नहीं हो सकते, गलती हो जाएगा। यहां पर देखेंगे ट्रेंगल, और ट्रेंगल का विपरीत क्या है भाई प्लस, दिया है नहीं दिया है। कॉपीराइट का विपरीत क्या है तो @ है, दिया है नहीं दिया है। हैज का विपरीत क्या है तो रुपया है, दिया है नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि अगर हैज का विपरीत रुपया है तो हैज यहां पर लिखा है, तो रुपया किधर लिखा होगा इस साइड में लिखा होगा, जो हम देख नहीं सकते हैं। ट्रेंगल का विपरीत प्लस है, तो ट्रेंगल यहां पर लिखा होगा, तो प्लस यहां पर लिखा होगा, जो हम देख नहीं सकते हैं। और यहां पर कॉपीराइट है, कॉपीराइट का विपरीत @ है, जो कि कॉपीराइट ऊपर लिखा है, तो @ नीचे होगा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए यह हमारा क्या होगा सही होगा। आपको यह भी तो जानकारी है कि एक सतह का एक सतह विपरीत होता है, बाकी के 4 सतह पड़ोसी होती है, तो यहां पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे हम लोग रुपया है, और रुपया का विपरीत क्या है हैज, तो विपरीत है तो विपरीत पे लिखना होना चाहिए ना, और यहां पर रुपया और हैज पड़ोसी कह रहा है, इसलिए यह भी बात क्या हो जाएगी गलत। यानी कि अब तो मुझे उम्मीद होगा कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहां पर हम कहेंगे यह चौथा विकल्प सही है, यहां पर पहला विकल्प सही है, और यहां पर तीसरा विकल्प सही है। आइए कुछ और भी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। आइए हम देखते हैं, ये जो मेरे पास पासा है, इस पासा को हम कैसे करेंगे। जैसे मैं कहूंगा कि गुणा का जो विपरीत होगा, गुणा का विपरीत @ होगा, और ट्रेंगल का विपरीत एरो होगा, डब्ल्यू का जो विपरीत होगा हैज होगा। तो जैसे हम कहेंगे कि जो डब्ल्यू का विपरीत है यह हैज है, तो डब्ल्यू और हैज एक ही पास में नहीं होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि डब्ल्यू और हैज यहाँ पर पास में ही है, तो यह क्या हो जाएगा गलत। जैसे मैं कहूंगा यहाँ पर ट्रेंगल है और यहाँ पर एरो है, तो ट्रेंगल और एरो पास में नहीं होना चाहिए, जबकि पास में है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। उसके बाद से हम देखेंगे ट्रेंगल और एरो यहाँ पर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत। और जैसे आइए हम इनको देखते हैं। जैसे गुणा है, तो गुणा का जो विपरीत है, यहाँ पर हम कहेंगे गुणा का जो विपरीत है, गुणा का विपरीत @ है, तो गुणा का विपरीत क्या है @ है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा गलत। अब हमने देखा कि यहाँ पे चारों के चारों क्या हो गए गलत, तो एक मुझे पांचवा ऑप्शन यह भी दिया जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इस पांचवे पर ही हम क्या करेंगे ट्रिक करेंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी सही नहीं होगा, अर्थात सभी गलती होंगे, तो हम ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई होगी। जैसे आइए एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कभी नहीं होगा कि यह वाला ऑप्शन ना दे और इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिया जाए। क्लियर है। अगर आप कहेंगे सर किसी को आप सही नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। काहे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुणा का विपरीत क्या है @ यहाँ पर @ ना लिख के अगर हैज लिख दूंगा तो यही सही होगा। हैज ना लिख के मैं डब्ल्यू भी लिख दूंगा तो यह भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो जैसे यह इसके कारण गुणा और @ विपरीत है, तो पास में नहीं हो सकते। जैसे मैं कहूंगा कि ट्रेंगल और एरो पास में
ट्रेंगल और एरो पास में नहीं हो सकते, ट्रेंगल और एरो पास में नहीं हो सकते, और यहाँ पर है जो डब्ल्यू पास में नहीं हो सकते, जबकि पास में है तो गलती ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। आइए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्यारे कि यहाँ पर जैसे मैं कहूंगा कि मेरे पास पासा है, सेम वो सेम यही तो पासा है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको अंक लिखा है, और अगर इसको हम बंद करेंगे तो यह क्या होगा, बंद हो जाएगा। जैसे यह इसके विपरीत हो जाएंगे, यानी खाली खाली के विपरीत हो जाएगा, यह भी खाली है तो खाली के विपरीत हो जाएगा, और यह जो है ना इसके ऊपर आ जाएगा। आखिर कैसे आएगा हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर में आता है कैसे। जैसे कि हमारे पास में यह बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है, यह एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे और यह इसके ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, इस प्रकार के वर्गों को मैं यहाँ पे दर्शा सकता हूं, और मैं कहूंगा कि यह एक दूसरे के विपरीत होंगे और इसी के ऊपर इस तरीके से यह आ जाएगा, यह भी इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, और देख सकते हैं कि यह भी इसके ऊपर में आ गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जो 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 मेरा यह पॉइंट है जिसे मैं दिखा रहा हूं, यह जो पॉइंट है, यानी कि यह सभी लोग एक ही सतह पे होंगे, और एक ही सतह पे होंगे तो यह किसके विपरीत होंगे, बीच वाले का, यानी खाली खाली का विपरीत, खाली खाली का विपरीत। तो इसका जो अगर कोई विपरीत पूछेगा तो ये चारों होंगे, और जब चारों होंगे तो प्लस इधर होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा, बराबर और माइनस। बात समझ में आ गई होगी। जैसे आइए हम यहाँ पर एक बार फिर आपको डेमो करके दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आएंगे, और जब आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही क्या हो जाएंगे, ऐसे बनेंगे। अगर इसके ऊपर आएंगे तो फिर भी ये भी ऐसा बनेगा, और यहां पर भी आएंगे तो बीच का ये चारों क्या हो रहे हैं, बीच का ये चारों क्या हो रहे हैं, तो विपरीत हो रहे हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा। आइए हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन भी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इस तरीके से ट्रेंगल की जैसे काटा है तो क्या कभी भी ये ऐसे हो सकता है, क्या इस आकार का हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यह क्या हो गया, गलती। बात समझ में आ गया। उसके बाद से हम आपको बता दें कि इसका जो विपरीत है, जो ये वर्ग है, वर्ग का विपरीत ये चारों है ना, तो वर्ग के पास में चारों हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यह इसके विपरीत के हैं। तो जब विपरीत है तो पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, तो गलती हो जाएगा। अब देखिए चारों है तो चारों का विपरीत क्या होगा, तो चारों का विपरीत ये वाला होना चाहिए जो कि नहीं दिया है। इसका मतलब कि यह होगा या तो यह होगा, तो यह तो सही हो सकता है, पड़ोसी है तो पड़ोसी में हो सकता है। अच्छा, ये भी सही है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो विपरीत है, इसका विपरीत ये क्या होंगे, चारों होंगे। जो नहीं दिया है तो यह कौन सा होगा, यह होगा, चाहे यह होगा, यह होगा या यह होगा। इसमें से तो पड़ोसी है तो पड़ोसी में तो हो ही सकते हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हम देखेंगे ए, पहला और दूसरा। इस पर हम ट्रिक लगा के निकल जाएंगे। उम्मीद होगी कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको आगे मैं प्रैक्टिस सेट अरिहंत का करा रहा, उसमें इस प्रकार के एलिमिनेट करने के लिए हम आपको ढंग सिखाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि हम लोग आगे लाइव आकर के पढ़ा सके। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, आप भी एक मुझे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के, और मैं आपकी डाउटों को दूर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। तो बस आज के लिए थैंक यू।